मिंबर रसूल पर रौनक फ़रोज़ बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़ इज़्ज़त व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, बिलख़ुसूस हुज़ूर शहज़ादा सूफ़ी मिल्लत हुज़ूर सैयद साहब क़िबला और राज़दार सूफ़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवार हुसैन साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली व जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रहे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश ये करें कि उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मदरसा अरबिया नूरुल उलूम के ज़ेर एहतमाम, अनवारुल उलूम के ज़ेर एहतमाम इस जलसे दस्तार बंदी का इनेकाद किया गया, जिसमें 3 तलबा को दस्तारे हिफ्ज़ की सनद से और ज़र्रीन ताज से नवाजा जाएगा। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है। यूँ तो उलमाए अहले सुन्नत के अपने कदम बाबरकत हैं, लेकिन आज यूँ भी ज़्यादा बरकतें नज़र आ रही हैं, क्योंकि मेरी एक जानिब शहज़ादा सूफ़ी मिल्लत बैठे हुए हैं, दूसरी जानिब राज़दार सूफ़ी मिल्लत तशरीफ़ फरमा है। जब किसी महफ़िल में अच्छे लोग होते हैं तो फिर रब की रहमतें और ज़्यादा बरसा करती हैं।
अल्लाह उम्र ख़िज़्र अता फ़रमाए क़ारी ग़ियासुद्दीन साहब और इनके जुमला मुआविनीन और मदरसे के जुमला मुहिब्बीन और जितने भी स्टाफ में लोग हैं, अल्लाह सबको उम्र ख़िज़्र अता फ़रमाए। ये इन्हीं की कोशिशों, काविशों और मेहनतों का नतीजा है जो आज हमारी और आपकी मुलाकातें हो रही हैं। वरना याद रखिए, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक किसान 6 महीने मेहनत करता है तो फसल हाथ में आ जाती है। एक साल के अंदर बड़े से बड़ी मजबूत खेतियां कट के घर में आ जाती हैं। लेकिन शायद आप इस चीज़ से नावाकिफ़ होंगे कि एक हाफिज़ कुरान को सींचने के लिए 6 महीने नहीं, साल नहीं, बरसों बीत जाया करते हैं, तब जाकर के कौम के लिए एक हाफिज़ कुरान तैयार हुआ करता है। जब तुम सजदों में सर रख के अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगा करो, तो इन मदरसा पढ़ाने वालों, मदरसा चलाने वालों के लिए भी दुआएं किया करो। इसलिए कि बाप हमें वजूद देता है और उस्ताद हमारे वजूद को सवार देता है। अगर इन मदरसे के असातिज़ा की मेहनतें शामिल न होती तो आज हमारी कब्रों पे कोई अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करके बस कुछ देर आपसे अहम बातें करके बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह तौफीक दे तो हमेशा मदरसों के वफादार रहना। कभी कभी हैरत इस बात पर भी होती है, और ये बात भी हज़रत में अक्सर कहा करता हूँ कि माँ बाप से भी ज़्यादा मजलूम अगर कोई ज़ात ज़मीन पे है तो वह असातिज़ा की ज़ात है। अभी आप समझ जाएंगे जब मैं बात करूंगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे के एतबार से सुन्नी बरेलवी हूं और मेरे मुर्शिद बैत सरकार ताजुल शरिया हैं, और इजाज़त का तमगा मुझे रईसुल अतकिया ने दिया है, सरकार वैस्मिया साहब कबिला ने। लिहाजा मेरी सुन्नियत पे कोई शक न करे। बातें मैं कड़वी करूंगा लेकिन सच्ची करूंगा। मैंने सबसे ज़्यादा मजलूम ज़ात असातिज़ा की इसलिए कही कि बंदा एक बार पीर के हाथ में हाथ देता है, फिर हर जुमेरात को हाजिरी देने जाता है, ठीक है, लेकिन एक उस्ताद एक तालिब इल्म को 1 साल से लेके 10 साल तक पढ़ाता है। फारिग होने के बाद हाफिज़ों का हाल यह है कि कुरान सुना के आते हैं तो हर यार को याद रखते हैं किससे ईद मिलनी है, लेकिन 2 मिनट के लिए उस्ताद के पास नहीं जा सकते। अगर कोई शागिर्द शोहरतों के आसमान को पहुंच जाए तो फिर वह असातिज़ा को अपने कद के बराबर नहीं समझता, जबकि सोचना चाहिए कि ये जो आसमानों की बुलंदियों पे उड़ रहे हो, यहां तक पहुंचाने का काम उस्ताद का हुआ करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। चचा थोड़ा सा ज़रा ख्याल कीजिएगा, मैं वक्त कम है, इंशाल्लाह मुझे बात पूरी करनी है। अभी मैं थका नहीं हूँ, बीच में ज़रा थकना महसूस करें तो नारा लगा दिया करें ताकि सांस मिल जाए। बस मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, मिंबर से लेकर नीचे तक मेरी बात पे गौर करें। मेरे भाई, जुमेरात जुमेरात को पीर से मिलने जाते हो, कम से कम ईद ईद उस्ताद से मिल लिया करो। और माँ बाप भी ये सोचते हैं हमने 500 रुपये दे दिए, एक जोड़ा दे दिया तो हमने हक अदा कर दिया। जिन बच्चों के माँ बाप मौजूद हैं ऐसे के जिनको असातिज़ा ने पढ़ाया,
और अगर जहन में ये गुमान है कि 500 रुपये एक जोड़ा दे के हक अदा कर लिया, तो फकीर का ये जुमरा लेके जाओ, अगर तुम्हारे बेटे को इन्होंने हाफिज कुरान बना दिया है ना, तो कपड़े का जोड़ा तो क्या, खाल उतार के उसका जूता पहनाओगे तब भी जो एहसान इन्होंने तुम्हारे बेटे पे किया है उसका हक अदा नहीं कर सकते हो, उसका हक अदा नहीं हो सकता है। इसलिए कि सारी दौलत अपनी जगह है, कुरान की दौलत अपनी जगह है। क्या दे दिया, खुदा की कसम, सीने के लिए कुरान करोड़ों अरबों रुपए में नहीं खरीद सकते। और कितनी आसानी से हम इस मदरसे वाली जमात को जलील करते हैं। हो सकता है मेरी जमात के कुछ लोग मुझ पे तंज करें, लेकिन कीजिए, आपके हाथ में कलम है, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। हमने अपनी जमात को मदरसे की यतीम, गरीब, लावारिस कहना शुरू कर दिया, जबकि ये वो जमात है जिसका खुद मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। और ये बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी के घर में बरकत ना हो तो मतला पीर साहब से 8 किलो का तावीज, मदरसे आ, कारी साहब से कह हुजूर का एक मेहमान मुझे दे दो, अपने घर लेके जा, दस्तरखान बिछा। लोग बड़ी एहतियात करते हैं, कहते हैं कि डिस्पोजल रखा जाए, जिस गिलास में एक बार पानी पिया जाए वो फेंक दो ताकि बीमारी ना लगे। प्लेटें वो लाई जाती हैं जिनको यूज करो और फेंक दो, इस हिसाब से हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो चम्मच रख दिए जाते हैं कि प्लेट में हाथ ना लगे। लेकिन सुन मेरे प्यारे, जब कुरान वाले को अपने घर लेके आए तो फेंकने वाला गिलास ना लाना, वो गिलास घर से निकाल जिसे बहुत संभाल के रखता है, वो प्लेट घर से निकाल जिसे संभाल के तूने रखा है। हाथ में चम्मच ना दे। बैठा कुरान के कारी को कहे मुस्तफा के दीन के तालिब इल्म, आज चम्मच से ना खा, उंगली डाल मेरे खाने के अंदर और हाथ से प्लेट को छू दे। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हो, जैसे कुरान वाले के हाथ तेरे घर की प्लेट में जाएगा, सिर्फ उंगलियां लगी जाएंगी, उंगलियों के साथ खुदा की रहमतें भी नाजिल कर दी जाती हैं। लेकिन हमने एहतराम करना छोड़ दिया अपने मदरसे वालों का, हमने कुरान वालों का एहतराम खत्म कर दिया। ज़ैनुल आबिदीन भाई, ये हकीकत बात है। हजरत जी तवज्जो है, सरकार तवज्जो फरमाइए। आज सबको अपना काम अच्छा लगता है। मैं सोचता हूं दीन की सारी ठेकेदारी मुकर्रिरों के पास है। मुदर्रिस सोचते हैं सबसे बड़े ठेकेदार दीन के मुदर्रिसीन हैं, और जिनके हाथ में कलम है वो सोचते बस हम ही हम हैं। अपने सामने कोई किसी को कुछ समझने तैयार नहीं। बस इतना मशवरा है, अपने आप को कुछ ना समझो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक ये मैं नहीं जाएगी ना अंदर से मैं, उस वक्त तक कुछ नहीं मिलने वाला। इस मैं को खत्म करना पड़ेगा। मेरा जी चाहता है कुरान पढ़ने वालों की जूतियां सर पे रखूं, इसलिए कि जब ये चलते हैं तो इनके कदमों में फरिश्ते पर बिछाते हैं। मगर मेरी कौम, तुम्हारा क्या करना है भाई? ज़ैनुल आबिदीन पढ़ेंगे, आप नारे लगाओगे, मुझे एतराज नहीं। मैं चाहता हूं ये कौम इश्क रसूल में पले बढ़े, लेकिन इश्क रसूल का तकाजा नातों के साथ ये भी है कि नारे के साथ साथ हमें कुरान पढ़ना भी आना चाहिए। ये आलमिया नहीं हमारा 6 उम्रें करने जा रहा है साल भर में, आके कह रहा अल्लाह का शुक्र है 6 उम्रें करके आया हूं। बैठा के हजरत पूछ लिया जाए जरा सना सुना, तो 36 गलतियां सना में होती हैं। कहा जाए दुआए कुनूत सुना, कहता पता ही नहीं ये क्या होती है। खुदा की कसम, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके जुब्बे कुब्बे पे कुर्बान होने जी चाहता है, लेकिन तावुज़ तस्मिया का भी तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं होता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ यार, कुरान सीख लो, तेरे 6 उम्रें तुझे मुबारक हो, खुदा करे बार बार जाए। लेकिन जरा ये तो बता, अगर तुझे कुरान नहीं आया तो क्या करने गया था मस्जिद नबवी के अंदर? अगर
अगर तुझे सूरे फातिहा नहीं आती तो किस मुंह से गुंबद खजरा के सामने खड़ा था? अगर तुझे फातिहा नहीं आती तो कैसे गया था जन्नतुल बकी में? मुझे भी तो बता सकी। अगर तुझे दुआए कुनूत का सलीका नहीं है तो क्या करने हरम में गया था? क्या कि अच्छा होता 6 उम्रे न करता, वो उम्रे का वक्त कुरान की तालीम में दे देता, कुरान सही पढ़ता, गुंबद खजरा के आगे खड़ा होता, कभी यासीन पढ़ के सुनाता, कभी रहमान पढ़ के सुनाता। आका कह देते मुबारक हो, पलट के बाद में जाएगा, जन्नत का परवाना पहले लेके चला जाए। ये रौनक है, हमारी कौम को कुरान नहीं आता। मदरसे गांव गांव है, मोहल्ले मोहल्ले में मदरसा बनाए, लेकिन कितनों को कुरान आता है? क्या इसके जिम्मेदार हम हैं या हमारे माँ बाप? गौर करें सारे लोग। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं यहां जन्नत बांटने नहीं आया भाई। हर मोहल्ले में मदरसा है, लेकिन कुरान कितनों को आता है? वो तकलीफ तो सरकार तब होती है जब बिल्कुल जाहिल कुबड किसी आलिम पे उंगली उठाता है। काश ये 4 दिन के लिए मदरसे गया होता, इसे यह अदब सिखा दिया जाता अपनों से बड़ों की बारगाह में कैसे बैठा जाता है। हाँ, खुदारा दीन की तरफ रगबत करें, तालीम हासिल करें। क्यों हम कुरान नहीं पढ़ते यार? जिम्मेदार कौन है, हम या माँ बाप? हम खुद जिम्मेदार नहीं, बचपन में हमारे माँ बाप इसके जिम्मेदार हैं, और इसका हिसाब माँ बाप को कयामत में अल्लाह के आगे देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ाया था? कितनी बड़ी गलती करते हैं हम। बच्चे को कहते हैं मौलाना जरा आधा घंटा पढ़ा दीजिए, 35 मिनट हो जाए, घर से फोन आता है, हाफिज जी अभी बेटा नहीं आया। कहा क्या हुआ? कहा 5 मिनट ट्यूशन को लेट हो गया है। अल्लाह अकबर, हमने बच्चे को आधा घंटा कुरान के लिए दिया और 16 घंटे हमने कुत्ता बिल्ली बच्चे को पढ़ाया। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ मेरी कौम में IAS भी होने चाहिए, IPS भी होने चाहिए, MBBS भी होने चाहिए, लेकिन ये सब कुछ बात में है मुस्तफ़ा के गुलाम पहले हो। अगर तुम्हें कुरान नहीं आता तो क्या आता है? अगर तुम्हें कुरान की 10 सूरतें याद नहीं है तो फिर क्या याद है? हमें क्रिकेट खिलाड़ी की पूरी टीम के खिलाड़ी याद होते हैं, हमें कितनी फिल्मों के गाने याद हैं, हमें कितने एक्टरों की उनके अपने उनके दौर की हिस्ट्री याद है। अगर याद नहीं है तो कुरान याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो सुन्नत मुस्तफ़ा याद नहीं है। मेरी कौम के जवान बता तो सकी, जरा दिल से मेरी बात सुनना। मैं गाली देने नहीं आया, मैं तकलीफ देने नहीं आया। अगर कब्र में मुस्तफ़ा आ गए और तुझसे पूछा तूने कुरान पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कौन से मुंह से जवाब दोगे आका को? क्या बताओगे अपने नबी को? यही वो किताब थी जो महबूब के सीने पे उतारी गई, ये वो किताब थी जो मुस्तफा को तोहफे के तौर पे पेश की गई। और सिर्फ वो किताब नहीं, इसी के बारे में कहा गया था हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे और तुम उसे खोल के ना देख सके। कब कब कुरान खोला जाता है? जब बाप मरे तब कुरान खोला जाता है, जब माँ का तीजा 40 माह हो तब कुरान खोला जाता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मैयत पे भी कुरान पढ़ो, लेकिन उससे पहले जिंदगी में कुरान पढ़ लिया करो। अपने घरों के अंदर कुरान पढ़ा करो। फजर की नमाज के बाद बेटियों से कहो मुसल्ले पे कुरान पढ़े, बीवी से कहो मुसल्ले पे कुरान करे, माँगों से कहो कि रोटी बना तो यासीन पढ़ के बना, नाश्ता बना तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बना। तुम्हें खुदा का वास्ता कुरान को आम कर दो, तावीज़ों की जरूरत नहीं लगेगी। इधर कुरान पढ़ा जाएगा, उधर रब का करम आना शुरू हो जाएगा। घर की 90 साल की बुढ़िया, सरकार 90 साल की बुढ़िया जिसके पैर सीधे नहीं पड़ते, पता चल जाए सीरियल आ रहा तो गिरती पड़ती उठती मरती पहुंचेगी वहां तक। और 3 मिनट का सीरियल निकल जाए थप्पड़ मार के कहती चश्मा किधर है, मुंह साफ नहीं दिख रहे। इसी अम्मा से कोई पूछे कुरान क्यों नहीं पढ़ती, कहती है दिखता नहीं। कुरान पढ़ते टाइम फूट जाती है तेरी, और सीरियल के टाइम आके खोल खोल के चश्मा लगा के बैठती है। शर्म कर, पैर लटक गए कब्र में। गलत कह रहा हूं मैं? जाओ, जितना बड़ा मजमा बैठा है ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं चाहता हूं अल्लाह हर घर के अंदर एक कुरान का कारी पैदा फरमा दे। अगर मेरी बात गलत हो हाथ नहीं उठवाऊंगा,
खुद दिल पे हाथ रख के अपने आप से सवाल करो, 1 साल से कितने लोगों ने कुरान नहीं खोला होगा? हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं, क्योंकि झूठे सच्चे सारे हाथ उठ जाते हैं, सही साहब किबला, हाथ नहीं उठवाऊंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, खुद अपने आप से सवाल करो, साल हो गया कुरान खोला, कितने ऐसे हैं जिन्होंने 6 महीने से कुरान नहीं खोला होगा, कितने ऐसे 3 महीने से कुरान नहीं खोला होगा। जाओ अपने कमरे में अंदर दाखिल होना ना, ससुराल के दिए हुए सारे सामान पे नजर डालना, हर चीज साफ नजर आएगी, लेकिन गर्द अगर कहीं होगी तो वो कुरान के जुज़दान पे नजर आएगी। जाओ देखना जा करके, गलत नहीं कह रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने बेटी को कुरान पढ़ाया नहीं तो दिया क्यों है? ये मत कहना मौलवी कुरान देने से इनकार कर। मैं कुछ आपके दिलों के अंदर एक एहसास पैदा करना चाहता हूं। क्या ही अच्छा होता जहेज में कुरान देने से पहले बेटी को कुरान पढ़ा भी दिया होता, बेटी को कुरान सिखा भी दिया होता। ये हमारी कौम का अलमिया है। कहते नहीं जी, जहेज में कुरान नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। अच्छा, अब ठेकेदार बनने हो दीन के? जहेज में कुरान नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। हमें कुरान बड़ा प्यारा कुरान जरूर दिया जाएगा। मुझे बता, 7 दिन पहले से ढोल बज रहा है, तब कुरान कहां था? 3 दिन पहले से डीजे बजते रहा, तब कुरान कहां था? तेरे घर के अंदर गीत की रस्में होती रही, तब कुरान कहां था? तेरे घर के अंदर रोज रात के 11 बजे ढोलक बंद होती थी, परमल बांटे जाते थे, तब कुरान कहां था? मेहंदी की रस्म पर जमकर के बदतमीजियां होती रही, तब कुरान कहां था? तेरे घर के अंदर बेटी की रुखसती पे बेटे डांस करते रहे, तब कुरान कहां था? अब जब बेटी चलने लगी है तब कहते हो ठहर जाओ, अभी गाड़ी में पहले बेटी से कुरान रखा जाएगा। मैं कलाई पकड़ के पूछता हूं हर बाप से जो गाड़ी में आगे कुरान रख रखे हो, बताओ बेटी को कुरान पढ़ाया आगे के नहीं? कहा नहीं मौलाना, कुरान तो ना पढ़ा सके। कहा दे क्यों रखे हो? ताकि बेटी के जहेज में कमी ना रह जाए। मैंने कहा चल ठीक है, तूने दे दिया जहेज के तौर पर, लेकिन हमने देखा है जब यही कुरान बेटी की ससुराल जाता है तो जैसे फ्रिज आया, सास कहती है इधर संभाल के रखो, अलमारी आई यहां रखो, आया कूलर यहां रखो, उसके बाद वॉशिंग मशीन यहां रखो, ये कुट्टी काटने की मशीन, ये कपड़े धोने की मशीन, सारी संभाल के रखी जाती है। आखिर में एक बंदा कुरान लेके चलता है, सास कहती है ये क्या है? का इसमें कुरान है। का इस कुरान की क्या जरूरत थी? हमारे घर के अंदर 11 कुरान पहले से मौजूद थे, जाओ इसे मस्जिद में पहुंचा दिया जाए। और मेरे भाई पूछते हो कयामत कब आएगी? जब कुरान को उठा के घर से मस्जिद में पहुंचाने जाया लगे तो याद कर लेना, अब किसी ऐलान की जरूरत लगी है, कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। शर्म आनी चाहिए। हमारे घर के अंदर टीवी के लिए जगह है, फ्रिज के लिए जगह है, कूलर के लिए जगह अगर नहीं है तो कुरान के लिए नहीं। क्यों नहीं है? पढ़े कुरान, बेटियों को भी कुरान सिखाओ, खुद भी कुरान सीखो, वरना क्या जवाब दोगे कयामत में हुजूर को? ये मोहल्ले मोहल्ले में मदरसे बन गए तो इसलिए सस्ता समझ लिया हमने दीन को। आज गांव गांव में कुरान पढ़ाने के इदारे कायम है, ये उलमा का एहसान है। तुम्हारे ताने सुन के, तुम्हारी गालियां सुन के, तुम्हारी जुल्म सितम को सहने के बाद ही मदरसे चलाते हैं। सबकी बात नहीं करता, सारी खराब हो जाए फिर बेड़ा ही गर्क हो जाए। लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है, जिन्हें कुरान पढ़ाते हैं उन्हीं से कुरान के नाम पे गालियां खाते हैं। मुझे बताओ, जिस टीचर ने तीसरे क्लास की किताबें पढ़ाई हो और बंदा जज भी बन जाए ना, तो हिंदी इंग्लिश के अंदर उसूल ये रखते हैं, ये हर शख्स, और मैं चाहता हूं कि हर उस्ताद का एहतराम किया जाए। वहां ये होता है कि नहीं नहीं मेरे टीचर खड़े। तुम्हारे टीचर कैसे? कहा तीसरे क्लास मैंने इन्हीं से पढ़ी। एक क्लास पढ़ लिया, एहतराम करते हो। जिसने तुम्हें पूरा कुरान पढ़ा दिया उसका एहतराम क्यों नहीं करते हो? बताओ मुझे। दीन सस्ता है? इतना सस्ता नहीं जितना समझ रखा है। दीन कितना मुश्किल है, कभी पूछ खदीजतुल कुबरा से। हमारा तो कुछ नहीं लगा ना, हम तो एक बोरी सीमेंट की मदरसे में देके 6 बार कारी गैसुद्दीन से हजरत से ऐलान कराते, कर दियो मैंने 1 बोरी सीमेंट की दी है। क्या लगा है किसका यार? जो कुछ लगा है दीन पे नबी का लगा है। और मैं तो अक्सर कहता हूं खुदा की कसम, हमारा कुछ नहीं लगा हजरत जी,
गाड़ी से आते हैं, शान से आते हैं, गले में हार पड़ते हैं, इस्तकबाल होता, लोग जूस पिलाते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं, मगर कायनात के सबसे बड़े कारी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े खतीब को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। मेरे नबी पढ़ो हुजूर को ताइफ में गए कुरान सुनाने के लिए, बजाय इसके कोई पानी पिलाता, कोई नारे लगाकर इस्तकबाल करता, रास्तों में पलके बिछाई जाती, लोगों ने पत्थर मारे और इतने पत्थर बरसाए कि मेरे नबी का पूरा जिस्म लहूलुहान था। हुजूर फरमाया करते थे, आयशा वो पत्थर मार मार के थक गए थे, तुम्हारा नबी कुरान सुना के नहीं थका था। तुम्हारा नबी कुरान सुना सुना के नहीं थका था, वो मारते रहे, मैं कुरान सुनाता रहा, यहां तक कि फिर मैं बस्ती से बाहर आ गया, फरिश्ते आ गए, महबूब कहना इशारा कर, पहाड़ी उठा के पीस देंगे। हवा के फरिश्ते ने कहा था इशारा करें सबको उड़ा देंगे, बादलों के फरिश्तों ने कहा था तबाह कर देंगे, आप कहें। मेरे नबी ने क्या कहा था, फरिश्तों चुप हो जाओ, मैं हम मिटाने नहीं आया, मैं इन मिटते हुओं को बचाने के लिए आया हूं। मैं इन मिटते हुओं को बचाने आया हूं, आप मिटाने की बात करते हो। खुदा की कसम सुने, दिल थाम के मेरी बात सुनिएगा। हुजूर जब लौटे ताइफ से, आज ना ये उलमा 8,000 की तनख्वाह, 6,000 की तनख्वाह इमामत पे रखते हो, बच्चे छोड़ के नहीं रह सकते खाली आप, काम तो बड़ी बात है इतने पैसों में, बच्चे छोड़ के नहीं रह सकते आप, मगर ये सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए जिंदगी कुर्बान करते। तुमने सिले में क्या दिया? हुजूर जब ताइफ की बस्ती से पलटे, सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छोटी सी थी, उम्र शरीफ 5-6 बरस थी, हुजूर के आने का इंतजार कर रही थी। हर बेटी को बाप के आने का इंतजार होता है, बाप परदेश में होता है ना, हर बेटी इंतजार करती है अब्बा कब आना है। कई बार तो बेटियां भी फोन करके कहती हैं कब आओगे। यार तुम परदेश में हो, बेटी फोन करके कहे कब आना है, तो जी करता है अल्लाह पर दे दे, उड़ के बेटी के पास पहुंच जाएं। ये सबको अपनी औलाद प्यारी होती है, मालिक पर दे हम उड़ के चले जाएं। ये तेरी मेरी बेटी का प्यार है, तो फिर महबूबे कायनात की बेटी का प्यार कैसा होगा। उसी वक्त खदीजतुल कुबरा छोड़ के गई हैं, सैयदा बैठी हैं, सुने कुरान कितना मुश्किल है, बैठी हैं। जैसी आए सरकार, इंतजार कर रही थी, सूरज छुपने लगा, हुजूर नहीं आए, सूरज छुपने लगा, हुजूर हुजूर बोले, हुजूर नहीं आए, सूरज छुपने लगा, हुजूर नहीं आए। देख रही थी परिंदे भी लौट आए हैं, शाम हो गई है, अभी तक बाबा नहीं आए हैं। इधर सूरज छुपा, उधर हुजूर उस मोड़ पे मुड़े जहां से हुजूर की चौखट साफ नजर आती थी। खातूने जन्नत सैयदा फातिमा ने बाप को देखा तो बेटी बेटी होती है, चेहरे पे खून था, कपड़ों पे खून था, दरवाजे पे बैठ के इंतजार कर रही थी, चेहरे पे लहू देखा, दौड़ लगा दी है। अल्लाह अकबर, दौड़ के बाप की उंगली थामी, हाथ पकड़ के अंदर लाई, ऊंची जगह पे बैठाया, दौड़ी दौड़ी दुपट्टा भिगोया, अपने दुपट्टे के कोने से बाप के चेहरे के लहू को साफ किया, फिर चटाई का छोटा सा टुकड़ा जलाया, उसकी राख बना करके लाई, जहां जहां जख्म लगा था हुजूर की जख्मों पे सैयदा कायनात में राख का मरहम रखा है। मगर खुदा की कसम, अगर कोई हमदर्द मिट्टी भी रख देता है तो लाखों के मरहम से महंगी हुआ करती है। शर्त तो यह है कोई हमदर्द होना चाहिए। आज तो जख्मों को भी इसलिए छेड़ा जाता है ताकि किसी की चीख निकले हमें मजे आए, किसी को दर्द उठे हमें लज्जत मिले। खुदा की कसम, महबूबे कायनात की बेटी ने बाप के जख्मों पे मरहम रखा और वो राख उठा के रखी। उसके बाद जब जख्मों का लहू सूख गया, बाप की गोद में सैयदा बैठी है, कलाई के हाथों की माला बना के बाप के गले में डाली सैयदा फातिमा ने और कहा था अब्बा जी अपनी बेटी को एक इजाजत
इजाजत दीजिए। कहा बेटी किस चीज की इजाजत? कहा आज फातिमा ज़हरा अपने रब से कुछ पूछना चाहती है। कहा बेटी क्या पूछोगी? कहा बस इतना पूछना है, ए मेरे परवरदिगार, अगर मेरा बाप सच्चा नबी है, अगर कुरान सच्चा है, अगर दीन तेरा सच्चा है, अगर तू सच्चा है, तो बता जब मेरा बाप कुरान पढ़ता है तो लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं? जब तेरे दीन की तबलीग करता है तो लोग कांटे क्यों बिछाया करते हैं? जब ये कुरान पढ़ के सुनाता है तो इसके रास्ते में कांटे क्यों डाले जाते हैं? बाबा इजाजत दो, आज मुझे रब से पूछना है। जैसी बेटी ने ये अंदाज से कहा था, महबूब ने बेटी के लबों पे उंगली रख दी। कहा फातिमा शिकवा न कर देना, अपने रब से शिकायत न कर देना। कहा अब्बा किस लिए? चोट मेरे बाप को लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, जख्म मेरे बाप को आए है, तकलीफ मुझे हो रही है, क्यों ना कहूं? तो मेरे नबी ने कहा था, ए फातिमा, ये जो पत्थर मारने वाले हैं, ए बेटी, इन्होंने दुनिया के बदले में, तो इन्होंने इन ताकत के बदले में दुनिया खरीदी है, मैंने जख्मों के बदले में आखिरत खरीद ली है। खातून जन्नत ने कहा था, अब्बा कहना क्या चाहते हैं? तब मेरे नबी ने कहा था, ए फातिमा आज कुछ न कहना, जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, उम्मत पुलसराज से गुजरेगी, गुनाहगार कट के गिरेंगे, तब हम झोली फैला के कहेंगे, ए मेरे परवरदिगार, ताइफ में पत्थर खाए कुछ नहीं मांगा, उहद में जख्म आए कुछ नहीं मांगा, लोगों ने ओझड़ी डाली कुछ नहीं मांगा, कांटे बिछाए गए कुछ नहीं मांगा, आज तेरे महबूब ने झोली फैलाई है। इन सारे जुल्मों का बदला अगर आज देना है तो मेरी उम्मत की जन्नत की शक्ल में अता फरमा दिया जाए। ये दीन है, कोई आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। खुदारा इस दीन का एहतराम करें, खुद भी कुरान पढ़ें और बच्चों को भी कुरान पढ़ाएं। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, कुरान सिखाओ अपने बच्चों को। बड़ी मुश्किल से कुरान हम तक आया, बड़ी मुश्किल से। कितनी माओं के लालों का खून लगा है इसमें, कितने जवानों की जवानियां लगी है दीन की बुनियाद में, कितनी औरतों का सुहाग लगा है इसमें, कितनी माओं की गोदों के लाल गए हैं दीन के लिए। आज हमें कदर नहीं है। हमें तो ऐसा मौलवी मिल जाए जो फ्री में जन्नत बांट के जाए। ऐसा मौलवी तुम्हें मिले तो मुझे भी बताना, इसलिए कि फ्री की जन्नत मुझे भी चाहिए। कभी आईने के आगे खड़े होकर देखा करो हमने क्या किया दीन के लिए। याद है कोई अमल जो कयामत में रब की बारगाह में पेश करें, हम तेरे दीन के लिए ये करके आए? एक काम कम से कम ऐसा कर जाओ, रब पूछे क्या किया? खातून जन्नत ने बेटे दिए, महबूब ने सितम बर्दाश्त किए, तुम बताओ तुमने दीन के लिए क्या किया? कम से कम इतना ही कह देना, मालिक हम एक बेटे को कुरान का कारी बना के आए हैं। इतना तो कर जाओ कम से कम, एक बेटा कुरान का कारी बना जाए, एक बेटा दीन के लिए लगा जाओ। खुदारा अपने आप को बदलने की कोशिश करें, कुरान पढ़ने की कोशिश करें, दीन सीखें, दीन सीखें। पूरी दुनिया 11वीं खा रही है, सारे 11वीं वाले ना, बोलो भाई, कड़वी बात है ना। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। पट्टी करते टाइम ऐसा लगता है डॉक्टर हाथ छोड़े हम इसके थप्पड़ मार दें, मगर बाद में कहते हैं बड़ा अच्छा डॉक्टर था, 2 पट्टियों में ठीक कर गया। ज़हन में बात रखिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत कुर्बानियां लगी हैं दीन के लिए, बड़ी कुर्बानियां। अगर मैं पेश करूं एक एक कुर्बानी तो बड़ी बात है, बहुत देर वक्त लग जाएगी। सारे 11वीं खाते हैं। गौसे पाक को देखिए, गौसे पाक फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। अल्लाह अकबर, उन्होंने कमाल की तालीम हासिल की थी, लेकिन खुद फरमाते हैं मैंने दीन के लिए बड़े बड़े फाके भी बर्दाश्त किए थे। आज कर सकते हैं फाके, कर सकते हैं फाके। आज हम फाके करने तैयार नहीं दीन के लिए। फाके तो बड़ी बात है, हमारा बस चले तो हम लोगों की गले में से निकालने हैं। आदत डालिए, खर्च करना सीखिए। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजूर के निकाह में आई ना, आक़ा करीम हुजरे में तशरीफ़ लाए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने कहा या रसूलल्लाह ठहर जाइए। आक़ा भी ठहर जाइए। थोड़ी देर के बाद सरकार तशरीफ़ ले आए, हुजूर तशरीफ़ ले आए, आके बिस्तर पे बैठे। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा कहती हैं या रसूलल्लाह इतनी देर ठहराने के लिए माजरत खा हूँ, मुझे कुछ काम था। कहा क्या? आपने कपड़ा हटाया, उसके नीचे से सिक्कों की गठरी निकाली जिसके अंदर 9000 सोने के सिक्के थे।
कहा महबूब अभी ये छोटी सी कीमत कबूल फरमा लें, मेरी तरफ से आपकी बारगाह में ये तोहफा है। और सुबह होते होते ही महबूब ने सारा गरीबों में तकसीम कर डाला था, सारा ही कर डाला तकसीम। आज कोई मौलवी चंदा लेने आ जाए ना, कहते चंदा लेने आ जाए, ऐसा घूम जाता है। ये हालात है हमारे यार। अगर किसी दरवाजे पे मौलवी आ जाया करे ना, तो मुंह ना मोड़ा करो, शुक्र अदा किया करो, कहा करो या रसूलुल्लाह एहसान आपका, आपने मेरी कमाई अपने कुरान के लिए पसंद की है। शुक्रिया अदा किया करो रब का, मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरी कमाई को कम से कम मदरसे के लायक तो बनाया। अक्सर होता क्या सरकार, मदरसे के मुतवल्ली से, मोहतमीम से, खजांची से वही हिसाब लेते हैं जो 10 रुपए नहीं देते। क्या हिसाब दो पिछले साल कितनी तनख्वाह दी है, 10 रुपए देकर हिसाब लेगा। और जो देते हैं वो हिसाब नहीं लेते, वो कहते हैं हमने मौलवी को दिया ही कब, हमने जो भी दिया है मदीने वाले मुस्तफा को दिया है ना। तो वो लेते ही नहीं सरकारी हिसाब, और जो हिसाब वही लेता जो अपनी मां की नथुनिया में से भी निकाल लेता है। ऐसे चौगदों से 10 रुपए लेने की कोई जरूरत नहीं, वो संभाल के रखें, बुढ़ापे में उससे चुनिया टूप लाएं, आंखों में डालें, ताकि सही टाइम से सही टिपता रहे। रह गई मदरसों की बात, तो मदरसे कल भी मदीने वाले चलाते थे, आज भी मदीने वाले चला रहे। ये 3 फारिग हुए, इन तीनों में से एक भी इस गांव का है, पहचान लो। कई बाद में कोई ये ना कहना झूठ बोल के गया, पहचानो कोई है इस गांव का। बाहर के ही है ना तीनों बच्चे, तीनों बच्चे बाहर के हैं ना। अल्लाह भला करे इस गांव वालों का, जो दूसरे के लाल को अपना लाल समझ के संभाल के रखते हैं। ये भी एक बात है, भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। अगर कमीनों की कमी नहीं है तो फिर शरीफों की भी कमी नहीं है। हाँ, ना देने वाले अपने शबाब पे हैं तो जनाब देने वाले भी अपने शबाब पे रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है हज़रत, मैंने ये बात क्यों कही, देखो अल्लाह का शुक्र है अक्सर उलमा का ताल्लुक मदरसे से होगा, या तो कोई पढ़ता होगा या पढ़ाता होगा या मदरसा चलाता होगा, अक्सर इसी लाइन से जुड़े लोग हैं। हम जानते हैं इनके खानों का इंतजाम कहां रहता है, महल्ले वालों की तरफ मतबख है ना मदरसे में, बोले हैं मतबख, कैंटीन मदरसे के अंदर है, इनके खाने का इंतजाम मदरसे के अंदर है। एक बात बताओ, जिस घर के अंदर 5 लोग रहते हैं, एक कमाने वाला होता है, तो लोग कहते हैं यार बड़ी हिम्मत है, अकेला 5 लोगों को पाल रहा है। बात सच्ची है ना, सर ना हिलाइए, बोलिए, देखिए ना, मैं खत्म कर लूंगा फिर बात। बेटे एक बात बताऊं तुम्हारी जबान में, अगर डिस्प्ले अच्छी हो ना तो माल चाइना का भी खूब दिखता है, और डिस्प्ले खराब हो तो नोकिया वाले भी रखे रहते हैं। तो अगर सामने बैठे हो ना, थोड़ा जिंदा होके बैठो, समझ रहे ना मेरी बात, अगर समझ में आ रही है तो। वरना अगर थक गए तो आप पीछे जाइए, जो लोग खड़े उन्हें आगे जगह मिल जाएगी। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। घर में 5 लोग हो, एक बंदा कमाने वाला हो, लोग क्या कहते हैं, यार बड़ा मेहनती है, अकेला घर चला रहा है। अगर कभी नमक खत्म हो जाए, बीवी कहे पैसे दो, कहता नहीं है कि हम कहां से लाएं, तो कहता कुछ तो रहम खा, अकेला कमाने वाला, हिसाब से खर्च कर। लेकिन कुर्बान जाओ इन मदरसे वालों को, अपना घर भले कैसे भी चलता हो, लेकिन हुजूर का घर बहुत संभाल के चलाया करते हैं, हुजूर का घर बहुत संभाल के चलाया करते हैं। मगर संभाल के क्यों चलता है जानते हो? आप एक मौलवी का नाम बताते जिसने कभी अपनी बीवी के लिए आपसे 5 रुपए मांगे, एक मौलवी जिसने 100 रुपए आपसे बच्चों के कपड़ों के लिए मांगे हो, जिसने कहा हो बीवी के कान का कुंडल टूट गया है, एक टाका लगवाना 500 दे दो। ये बड़ी खुददार कौम है, ये तो इतनी खुददार कौम है, अगर इसकी दावत कराओ एक बार और दोबारा बुलाने ना जाओ तो खाने नहीं आती है। भले ही नाई एक बार कहीं कह दे तो परिवार चला आता है। कोट 13,000 का होगा, बेगैरत इतना बड़ा होगा, दावत एक की है तो 4 चले आते।
13,000 का पहन रखा है, मगर है बेगैरत। क्योंकि एक की दावत पे 4 चले आ रहे हैं। ये मदरसे वाले खुददार होते हैं, एक बार दावत करके आओ, नहीं आते जब तक इज्जत से बुलाओगे नहीं। इसलिए ये फाके तो कर सकते हैं लेकिन हुजूर के दीन का सौदा नहीं कर सकते हैं। ये खुददार कौम है हमारी, ये किसी से 5 रुपए नहीं मांग सकती। बीवी को फटे कपड़े पहनाएंगे लेकिन आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। बच्चे को भले ही 1 रुपए वाली पैरासीटामोल पीस के पिला दे लेकिन आपसे दवा का पैसा नहीं मांगेंगे। लेकिन खुदा की कसम दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, ये उम्र आ गई हैं, देखो इन बुजुर्गों को। लेकिन जब कभी दरवाजे पे नजर आए, हाथ में कागज का टुकड़ा है, कैसे आए? मदरसे का काम था इसलिए चले आए। बता यार क्या देना है? लोग कहते हैं आज नहीं कल आना है। ये किसी को गाली नहीं देते, आगे बढ़ जाते हैं। फिर दूसरे दरवाजे पे कैसे आना हुआ? मतबख के इंतजाम के लिए निकले थे, आज नहीं कल आना, और तुम ऐसे धक्के दे के आगे बढ़ाते हो। खुदा की कसम ये कितनी गैरतदार कौम थी, बच्चों को फाके से पालते रखे लेकिन कुछ नहीं मांगा। जब मदरसे के लिए निकले, किसी ने गालियां दी हैं, किसी ने धक्के दिए हैं, किसी ने ताने दिए हैं। कोई कहता पेट पालने का तरीका है, कोई कहता कुछ और नहीं मिला तो चंदे पे उतर आए। और तुम्हें खुदा का वास्ता इनके बारे में ऐसे ना बोला करो। ये जो चुप होके चले जाते हैं बेगैरत नहीं है, इनकी गैरत मरी नहीं है, बल्कि इसलिए चुप होके जाते हैं इन्हें बदला तुमसे नहीं चाहिए, इन्हें कयामत के लिए बदला अपने खुदा से चाहिए। इन्होंने ये सितम कयामत के लिए उठा के रखे हैं, इसलिए सितम सहते रखे। बदला तुम ना दो, कयामत में अपने रब से लेना। अपने 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 आप क्यों नहीं बोल रहे? अपने रब से लेना है। इसलिए इन्होंने किसी के ताने की परवाह नहीं की। लेकिन हमने क्या इनाम दिया इन्हें? कहते हैं जी कल आना, आज टाइम नहीं है। इतना इतना बेगैरत पड़ा है अमीर। सुने बर्दाश्त करें, कलेजे फटेंगे तो जिम्मेदार मैं नहीं। अगर इससे भी घटिया कोई जुमला होता मैं इस्तेमाल करता। अगर कोई टोपी लगा के, कुर्ता पजामा पहन के, चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजा के, भले ही जान पहचान का है, 10 बार मुसाफा हुआ है, और बिजनेसमैन की दुकान पे मदरसे के काम से चला जाए तो कुत्ता 10 ग्राहकों से बात कर लेगा, एक मौलवी से बात नहीं करता। बता रहा हूं, सुनो जरा संभाल के। बुलाया है तो बर्दाश्त करो। 10 ग्राहकों से घूम घूम के बात करेगा। मौलवी कहता जनाब, फिर किस्सा के कहता ठहरिए ना, देख तो लिया, ठहरिए ना, देख तो लिया। किसे ऐठ दिखा रखा है? तेरी औकात क्या है? तेरी दौलत की औकात क्या है? तेरे जैसे 56 अल्लाह ने जमीन में घुसेड़ के रख दिए हैं। नहीं सुनी हो तो पढ़ लेना। कभी कारून को जाके पढ़, शद्दाद को जाके पढ़, हमान को जाके पढ़, नमरूद को जाके पढ़। जरा से टके भर की दौलत क्या आ गई। मौलवी को अकड़ दिखाता है। अगर तू नहीं जानता है तो आज ये जान ले, जब तेरे दरवाजे से जलील होकर के कोई कुरान का खातिम पलटता है, अल्लाह की रहमत आवाज दे के कहती है खबरदार खबरदार, दौलत के नशे में ना आ, मेरे कुरान वालों की तौहीन ना कर, वरना मरने से पहले ऐसा गिराऊंगा कोई उठाने वाला नहीं होगा। आज दौलत पे अकल रखा है, फिर वो तारीख पलटा लेती है, वक्त पलट के आता है। जिन्हें दौलत पे गुरूर था, जिन्हें पैसे पे घमंड था, जाकर के देखो आईसीयू में पड़े हैं, ऑक्सीजन के बड़े बड़े ठप्पे मुंह पे लगे हैं, जिनके आगे लोग खड़े नहीं होते थे, सेठ कह के जिन्हें पुकारा जाता था, 36 चमचे जिनके पीछे रहते थे, आज ऑक्सीजन लगी है, लोग जूस लेके जा रहे हैं लेकिन पी नहीं सकता है, फल लेके जा रहे हैं लेकिन खा नहीं सकता है। आज सांसें तो है, बोल नहीं सकता है, धड़कन तो है, कुछ कर नहीं सकता है। आज रब दिखा रहा है, ये देख जूस भी आया लेकिन पीने नहीं दूंगा, केले भी आए हैं खाने नहीं दूंगा, सारे फल आए हैं खाने नहीं दूंगा। याद कर वो दिन जब तूने कुरान वाले को जलील करके लौटाया था, उसको रुसवा करके लौटाया था, उस दिन तुझे क्यों मेरी याद नहीं आई? आज आसमान की तरफ देख देख के रो रहा है, अब हाथ उठाने की भी ताकत नहीं है, हाथ बेजान हो चुके हैं। अगर नजर हुई उठ सकती है तो सिर्फ नजर उठा के वो के कहता है मालिक इससे बेहतर मौत दे दे। अल्लाह कहता अब मौत नहीं दी जाएगी, पहले भुगत तो सही। तूने रुसवा किया था कुरान वालों को, और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर इज्जत की मौत मरना चाहते हो तो कुरान से भी प्यार किया करो, कुरान वालों से भी प्यार किया करो।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जीनते कुरान, जीनते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, असातिज़े इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कुरान से भी प्यार करो, कुरान वालों से भी प्यार करो। जाओ, तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। जितने लोगों ने कुरान और कुरान वालों की खिदमत की है, कभी बेबसी की मौत नहीं मरे। तहकीक कर लो जाके, बड़ी शान की मौत मरते, बड़ी शान की मौत मरते। वरना हमने देखा 3-3 दिन हलक में रूह अटकी रहती है, 3-3 दिन तक कौवा चलता रहता था, 6-6 दिन तक सीने में रूह अटकी हुई देखी है। अल्लाह जांकनी के अजाब से महफूज रखे। दुआएं मांगा करो, इंतजाम कर जाओ, जलील ना किया करो, कुरान वालों को इज्जतें दिया करो। अगर तेरे पास फोन पहुंचे, ये मत कह तू आ कि हजरत जी माजरत चाहता हूं, 2 दिन में मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा, 2 दिन में मैं खुद आ जाऊंगा। ये कह के 2 दिन बाद खुद चल के चला जा, फिर देख अल्लाह तुझे कितनी इज्जतें देगा, तुझे कितनी इज्जतें देगा। खुदारा कभी दौलत के घमंड में आके कुरान को ना भूलना, वरना अल्लाह ऐसा गिरा के मारेगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा, आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। जो कुरान वालों से प्यार करते हैं उनकी मौत देखो, जब वो मरते हैं ना तो घर में बिस्तर पे लेटे लेटे बस 5 मिनट में काम तमाम हो जाता है, 5 मिनट में। ये क्या हुआ? रूह तो ऐसे निकलनी थी ना कि जैसे बेरी के दरख्त पे, खारदार दरख्त पे सूती कपड़ा डाल के खींचो तो जैसे धागा धागा निकलता है, ऐसे रूह निकलती है। ये 5 मिनट में क्या हो गया? आवाज आती, हमारे कुरान से प्यार करता था, हमारे कुरान से प्यार करता था। हम इसको दुनिया के सामने तड़पाएंगे नहीं, इसको इस प्यार से ले जाएंगे कि जमाना इसकी मौत पे रश्क करेगा, जमाना इसकी मौत पे रश्क करेगा। हमने क्या सिला दिया? अल्लाह तुम्हारा भला करे। तुम दूसरे के बेटे को ऐसे खिलाते हो जैसे कि लोग अपने बेटे को खिलाते हैं। हजरत मैं जानता हूं ऐसे लोगों को भी जो कभी कभी मदरसे भी आते हैं और पूछते हैं बच्चे किधर हैं, 8-10 बच्चे। ईद त्योहार बाजार के दिन अपने बच्चों को पैसे बांटते थे बड़े बूढ़े, अब तो नहीं पता, अब जदीद दौर है, बांटते हैं कि अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो नहीं कहा जा सकता। अब तो सब मोबाइल चला रहे हैं ना, चुनिया पुनिया सब जरा सा सबके हाथ में मोबाइल है तो, है ना, तो सभी चला रहे हैं। तो पहले पैसे दिए जाते थे, तो हमारे दौर में ऐसे भी लोग आते थे कभी कभी मदरसे में, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर करे, जो आते थे कभी कह के जाते थे, लो ये कुरान पढ़ने वालों के लिए पैसे हैं, इसकी चीज़ खिला दी जाए, चीज़ खिला दी जाए, अपने पैसे में हिस्सा रखा करो। हम बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं। मौलवी की दावत ना तभी होती है जब अब्बा मरेगा या अम्मा मरेगी। कपड़ा 40वें से पहले जोड़ा थोड़ी बनेगा मौलवी साहब। कहते अब्बा का 40वां था, सोचा किसी गरीब को कपड़ा बना दें, फिर मैं इस नतीजे से पहुंचा कि मौलवी साहब से अच्छा कौन होगा, मोहताज मौलवी को ही बना दिया। अल्लाह के बंदो, कभी मैयत के अलावा भी दावत कर दिया करो। जब इसाले सवाब की बात आती है तो कहाँ है कुरान वाले? तीजे की बिरयानी उन्हें ही खिलानी है, 40वें का खाना उन्हें ही खिलाना है, क्या ही अच्छा हो। वलीमे पे भी कभी इनकी दावत हो जाया करे, घर के अंदर अकीके में भी कभी इनकी दावत हो, कभी बेटी के निकाह के मौके पे भी इनकी दावत हो। लेकिन पहली बात तो दावत करते नहीं, और कर दें तो फिर खाने पे बुलाते नहीं। हाफिज जी को बुला में फाता पढ़ने के लिए खाने पे, दुआ के नहीं बुलाया जाता ना, खाना शुरू होने से पहले बारात बोलो बुलाया जाता है कि नहीं? बुलाया जाता। बेचारा मौलवी आता, हाथ उठा के दुआ मांगता, और जब वो पढ़ देता तो कहते हैं चख लो। उस गरीब से भी नहीं कही जाती खा लो। चखने का मतलब जानते हैं? बताओ, यही तो है चखने का मतलब। हमारी माँ बहनें, हम भी घर में रहते हैं, आसमान से थोड़ी उतरे।
घर में माँ बहनें खाना बनाती हैं, कभी नमक चेक करना तो चखती है ना, थोड़ा सा चमचे पे यूं लिया, हाथ पे रख लिया, चख गया। तो मौलवी साहब से कह रहे हो चख लो, कुछ तो दिल बड़ा कर अल्लाह के बंदे, कह खा लो। इतनी देर से वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह बरकत दे बरकत दे, उससे कह दी चख लो, उसका खून खोल गया। फिर जैसी खाना शुरू हुआ, खड़े होकर खाना चल लिया था, खाना पड़ गया कम, कहते हो मौलवी की फातिया में कमी रह गई। सुने में जो मैं कहना चाहता हूं, हम कहते मौलवी की फातिया में कमी रह गई, कहा क्योंकि बेवजू पड़ी होगी कि 40 लोग रह गए, जिम्मेदार तेरे खाने का मौलवी।